सिखानी चाहिए। अपनी बच्चियों को मजबूत बनाओ, उनको लाठी चलाना सिखाओ। लाठी तो सिखा ही सकते हो, उनको तलवार चलाना सिखाओ। और अगर गरीब है, गरीब के पास में कुछ नहीं है, दराती तो है, ये बच्ची भी जो है घास काटने गई, दराती तो है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से चारों ने घेर लिया, नहीं उसका दाव लग पाया, नहीं तो कोई भी होती तो कुछ तो कोशिश करती, पर फिर भी आगे भी कभी किसी के साथ होती है। गरीब के पास दराती तो होती है, घास काटने के लिए दराती का इस्तेमाल करो। कोई सरकार बचाने नहीं आएगी तुम्हें, कोई शासन प्रशासन तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, तुम्हें खुद अपनी रक्षा करनी है। एक उदाहरण बताता हूं इसका, आदिवासी क्षेत्र में, नाम नहीं बता रहा हूं, इसी देश का उदाहरण है। एक दो राज्यों में आदिवासियों की जमीन को दबंगों ने कब्जा लिया। बड़ी रिक्वेस्ट की उन्होंने, बहुत कहा उन्होंने, नहीं छोड़ी। उनके साथ मारपीट भी करते थे, बदतमीजी भी करते थे, बहुत परेशान हो गए। आखिर में वो आदिवासियों ने किया कि सब लोग इकट्ठे होने लगे, इकट्ठे हुए, इकट्ठे होके और उन्होंने उनको लठ बजाना और मारना शुरू किया। मारा उनको, 10, 20, 50 लोगों को मारा। उसके बाद में वो लोग जो दबंग अपने आप को कहते थे, उस इलाके को ही छोड़ के भाग गए, उनकी जमीन को छोड़ के भाग गए। इस देश में कोई बचाने वाला नहीं है, शासन प्रशासन, किसकी मदद की बात करते हो? रोज तो होते हैं, हर 8 मिनट में दलित समाज की एक बेटी के साथ में यही हो रहा है जो हाथरस की बेटी के साथ में हुआ। वो आ गया मीडिया में, बाकी नहीं आ रहे। ये रोज हर 8 मिनट में हो रहा है। तो तुम्हें नहीं समझ में आता कि कैसे करना होगा? कोई सरकार नहीं बचाने वाली है, कोई सरकार में, जब मैंने बता दिया कि नीचे से ऊपर तक गुंडों का राज है, तो कैसे अपने आप को ऐसे बचाओ? अपनी बच्चियों को लाठी चलाना सिखाओ, अपनी बच्चियों को तलवार सिखाना चलाना सिखाओ। और जातीय आधार पर जो हिंसा होती है, जाति और धर्म के आधार पर, वो तभी रुकती है सरकार अगर नहीं रोकती। और सरकार ही जाति और धर्म के आधार पर हिंसा को प्रोत्साहित करती है, बढ़ावा देती हो, और अगर हो रही है तो उसे रोकते नहीं हो, यह भी बढ़ावा ही देना है, तब कैसे रोकोगे? तब उसका बदला खुद लो, मारो उसी आधार पर। जब इनको इस तरह से मारा जाएगा, भूल गए हो क्या फूलन देवी को? फूलन देवी को याद करो। फूलन देवी का उदाहरण कोई छोटा उदाहरण नहीं है, फूलन देवी का उदाहरण बहुत बड़ा उदाहरण है। इस देश के लोगों को सबक लेना चाहिए फूलन देवी से, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम मर तो रहे हो, जिंदा कब हो तुम? तो जब मर रहे हो तो मार के क्यों नहीं मरते हो? क्यों तुमने जो है चुप बैठने की और शांत रहने की कसम खा रखी है? ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं जिनकी, मैं बिल्कुल सीधे नाम लेके बता रहा हूं कि वाल्मीकि समाज के लोग हैं जिनकी बेटी को यह हाथरस में मारा गया। शादी ब्याह में सुअर मारते हो ना, कितनी बुरी तरह से मारते हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन सालों को भी सुअर समझ के खत्म कर दो ना इनको, क्या दिक्कत है? कोई सरकार कुछ नहीं करेगी। मर तो तुम गए, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, बेटी चली गई, और क्या रहेगा? पैसे जो हैं वो सरकार जो दे रही है, 10 लाख रुपए जो दिए हैं, क्या करोगे उन पैसों का? क्या उससे बच्ची वापस आ जाएगी? नहीं आ सकती ना। इन चीजों को समझो, जानो, बिना इसके कुछ